हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साकिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हुएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा कि क्या चीज़ है जो आपके पर्सन को आपके पास वापस आने से रोकती है या फिर आपको कमिट करने से रोकती है। अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन है जहाँ पे आपको लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपके पर्सन को रोक देता है आपके पास आने से या फिर आपसे बात करने से, या फिर कुछ ऐसा है जो कि उनको दूर रख रहा है आपसे, बट यू डोंट नो व्हाट इट इज़, और अगर आप जानना चाहते हो तो इस रीडिंग में हम वो सब जानने की कोशिश करेंगे। इट्स गोना बी अ क्विक वन, सो लेट्स फाइंड आउट क्या चीज़ आपके पर्सन को रोक रही है राइट नाउ इस कनेक्शन से, आपके पास आने से। आप किस चीज़ से वो दूर भाग रहे हैं, किस चीज़ की वजह से वो आपसे दूर है। कोई और पर्सन है, फैमिली प्रेशर है, व्हाट इज इट। लेट्स सी द हर्मिट, फोर ऑफ wands, four of swords, the devil. uh, कुछ तो इसके अपने इश्यूज हैं पर्सनल, कुछ इसके फैमिली इश्यूज हैं जिसकी वजह से ये आपसे दूर है या आपके पास नहीं आ सकता। इसकी फैमिली काफ़ी कंट्रोलिंग हो सकती है, या फिर एक एक बहुत ज़्यादा कंट्रोल है इसकी ज़िंदगी के ऊपर, इसकी फैमिली का, इसके डिसीजंस के ऊपर इसकी फैमिली का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है लोगों का, स्पेशली वो लोग जो इसके बहुत करीब हैं। इसकी फैमिली हो सकते हैं, इसके क्लोज फ्रेंड्स हो सकते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि आपका पर्सन स्टिल चाहता है इस कनेक्शन के बारे में सोचे, डिसीजन ले कोई। कहीं ना कहीं एक चीज़ मुझे ज़रूर दिख रही है कि आपसे दूर जा नहीं पाता है। अगर ये चाहे भी तो नहीं जा पाता है, इसको पता है कि जितना दूर जाएगा उतना हर्ट होगा। सो कहीं ना कहीं ये सोचना चाह रहा है, सोच भी रहा है कि आपके साथ जो इसका कनेक्शन है उसको स्टेबल रख सके। लेकिन कहीं ना कहीं फैमिली प्रेशर बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से अपने आप को आपसे दूर रख रहा है राइट नाउ। ओके, एक और कार्ड लेते हैं। एक सेकेंड। आप में से कुछ लोग, हो सकता है आपका पर्सन आपसे इसलिए दूर है क्योंकि फैमिली प्रेशर के अंदर आकर वो या तो किसी और से शादी करने वाला है या कर चुका है। बट स्टिल अगर ऐसा हो भी चुका है तो वो आपसे, चाहे ताल्लुक़ ख़त्म हो चुका है या हो रहा है, वो आपसे दूर नहीं रहा जा रहा उस इंसान से। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ भी इसको रोकी जा सकती है, रोक रही हो सकती है कुछ लोगों के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि लेट मी टेक वन कार्ड आस्किंग अ क्वेश्चन कि क्या आप दोनों के दरमियान में सब ख़त्म इन दैट सिचुएशन। क्योंकि अगर ये सब सही है तो इन दैट सिचुएशन क्या आप दोनों का कनेक्शन हमेशा के लिए ख़त्म, हाँ या ना। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके, सेवन ऑफ wands। फिलहाल के लिए हाँ, क्योंकि आपका पर्सन जब तक स्टेबल नहीं होगा, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होगा, तब तक ये अपने फैमिली के प्रेशर से निकल नहीं सकेगा। सो मुझे लगता है कि जब तक वो प्रिपेयर्ड नहीं होता, स्टेबल नहीं होता, वो डिसीजन नहीं ले सकेगा। नाउ कुछ लोग, जो लोग ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे आपके पर्सन ने कोई डिसीजन नहीं लिया, वो मूव ऑन नहीं किया और उसकी फैमिली का प्रेशर उसके ऊपर है, तो मुझे लगता है कि वो स्टैंड लेने की पोजीशन में आ सकता है अगर वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए या फाइनेंशियली स्टेबल हो जाए। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि उसका ये फ़ियर कि वो आपसे ज़्यादा अटैच हो जाएगा, वो भी एक रीज़न हो सकता है कुछ लोगों के लिए, जिसकी वजह से वो अपने आप को दूर रख रहा है। बट येस, मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए चांसेस जो हैं कि आपका पर्सन जो है आपके साथ रहे या फ्यूचर आपका उसके साथ हो, उसके स्ट्रांग हैं। सो बट या, सिंस इट्स अ जनरल रीडिंग, सो जस्ट बी माइंडफुल कि हो सकता है कि कुछ चीज़ें आप लोगों से मैच हो रही हों, कुछ लोगों के लिए कुछ चीज़ें हो सकता है कि आपसे मैच ना हो। सो जस्ट बी माइंडफुल ऑफ दैट एज वेल। ओरेकल कार्ड्स ले लेते हैं आपके लिए। लेट्स सी कि ओरेकल मैसेजेस क्या हैं। होल्ड ऑन। ओके, लेट मी पुट दिस डेक असाइड ताकि हम ओरेकल कार्ड्स ऐड कर सकें। लेट्स सी ओरेकल मैसेजेस क्या हैं आपके लिए इस गिवन सिचुएशन में। लेट्स सी, इंडिगो एंड क्रिस्टल चिल्ड्रन। मुझे लगता है कि
कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपका आपका पर्सन या आपके खुद का भी कोई बच्चा हो सकता है पास्ट रिलेशनशिप से या फिर करंट सिचुएशन में, हो सकता है आप थर्ड पार्टी से डील कर रहे हो। लेकिन मुझे लगता है कि एक अगर आपका बच्चा है या फिर आपके पर्सन का अगर वो वंस दे वर मैरिड, तो हो सकता है कि वो एक रीज़न भी पॉसिबल है जिसकी वजह से शायद चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही हैं आप दोनों के दरमियान में। उसकी वजह से हो सकता है उनके फैमिली का प्रेशर हो कि वो आपको कंसिडर ना करें। ये भी रीज़न हो सकता है। लेट्स सी मोर मैसेजेस। Gifts from God. We angels bring you gifts from your creator. Open your arms to receive. लेकिन like I said earlier, कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि still possibility बहुत strong है कि आपकी wish, आपकी desire पूरी हो जाए। So एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको mention करूँगी, इस कार्ड के साथ usually I definitely recommend कि अगर आप चाहो तो आप बच्चों के साथ, बच्चों को स्पेशली जो ऑर्फन्स होते हैं या फिर इस तरह से बच्चे जो जो अपने लिए चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, ऐसे फैमिली के बच्चे जो कि गरीब होते हैं या नीडी होते हैं, आप उनके लिए कुछ ना कुछ अच्छा करो ताकि बच्चों की दुआएं ले सको। अगर ऐसा आप कुछ भी करोगे तो मुझे लगता है उससे भी आपकी मुश्किलें, आपकी जो टेंशन्स हैं वो कम हो सकती हैं, आपको ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं फ्रॉम द डिवाइन इन रिटर्न टू वट एफर्ट दैट यू आर पुटिंग। किसी की लाइफ में खुशी लाने से उसके बदले में आपको रिवॉर्ड ज़रूर मिल सकता है, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हो। लेकिन मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि एंजल्स विल बी हेल्पिंग यू थ्रू दिस प्रोसेस, जहाँ पे आपका कनेक्शन, स्पेशली अगर आपका पर्सन भी विलिंग है लेकिन प्रेशर है फैमिली का, मुझे लगता है कि आपका पर्सन विल मेक थ्रू दिस टाइम। तो लेट्स सी। Passion. Trust and follow your renewed passion in your love life and career. मुझे लगता है कि राइट नाउ शायद आपको अपनी ज़िंदगी में, स्पेशली अगर आप बहुत ज़्यादा फोकस हो अपने पर्सन के ऊपर, तो कहीं ना कहीं आपको अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं बिजी करने की ज़रूरत है, जहाँ पर आपका सारा फोकस, अगर आपकी लव लाइफ है, आपका पर्सन है, तो उससे हटाकर अपना फोकस जो है या अपना पैशन जो है, सॉरी, अपना फोकस जो है उन चीज़ों पे लेकर जिसके लेकर आप पैशनेट हो, जो कि आप अपने लिए कोई हॉबी कंसिडर कर सकते हो जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, ताकि आपका फोकस जो है नेगेटिविटी जो चल रही है राइट नाउ कनेक्शन के अंदर उससे हट सके और आप पॉजिटिव कुछ कर सको, जिससे आपकी ज़िंदगी में थोड़ा आपकी अटेंशन जो है पॉजिटिविटी की तरफ आए, पैशन की तरफ आए, एक्साइटमेंट की तरफ आए। तो वो करने की भी ज़रूरत है यहाँ पर। सो उससे आपकी लव लाइफ पे काफ़ी अच्छे असरात हो सकते हैं, क्योंकि जितना आप नेगेटिव सोचोगे, जितना आप अपने आप को इस तरह की थॉट्स में इंडल्ज रखोगे जहाँ पे आपके पास कुछ और करने को नहीं है और सिर्फ आप ये सोच रहे हो कि जो लैक है आपकी ज़िंदगी में वो कब पूरा होगा, कब पूरा होगा, तो वो आपके लिए डिफ़िकल्ट रहेगा। अगर आप अपने आप को बिजी करोगे, फोकस करोगे किसी और चीज़ पे, तो वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। लेट्स सी वन लास्ट कार्ड। Comfort. I am with you in your time of need, helping your heart to heal. डिवाइन अगेन सेम मैसेज है, इस साइड पे दोनों मैसेजेस ऑलमोस्ट सेम है कि कहीं ना कहीं आपको डिवाइन हेल्प जो है वो ज़रूर मिलती रहेगी, मिल रही है एज वेल। लेकिन कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि शायद क्योंकि आप ओवर थिंक कर रहे हो, ऑब्सेस कर रहे हो, जो चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही उनके ऊपर, तो कहीं ना कहीं आप वो जो डिवाइन मैसेजेस हैं या गाइडेंस जो आपको रिसीव हो रही है, आप उसको इग्नोर कर रहे हो सकते हो। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपके साथ डिवाइन की सपोर्ट है, लेकिन हाँ, अगर आप अपने माइंड को नेगेटिव चीज़ों में से हटाकर पॉजिटिव चीज़ों की तरफ लगाओगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया, गाइड किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय।